यूपी के जनपद गोंडा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए प्रेस वार्ता की है और ये विरोध इस तरह से है कि संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद हैं जिनको ईडी ने शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया है और पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है अदालत से। मगर ये है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गोंडा के अज्जू पंडित और वकील अहमद ने प्रेस वार्ता कर विरोध जताया है। बताया है ये बौखलाहट है कि दो राज्यों में सरकार हमारी बनी है। ये आगे चुनाव को देखते हुए बौखलाहट है सरकार की, जो इस तरह से ईडी को भेजकर गिरफ्तार कर रही है और तमाम तरह के आरोप लगाए हैं वर्तमान सरकार पर और कहा है कि जो इनकी पार्टी में यानी भाजपा में जाता है वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। आइए सुनाते हैं क्या कहते हैं वकील अहमद और अज्जू पंडित। सर, कोई प्रेस वार्ता रखी गई है, क्या मुद्दे हैं, क्या वजह है? जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे राज्यसभा जो सदस्य जो सांसद हैं संजय सिंह जी, उनको एक भारतीय जनता पार्टी ने प्रोपोगंडा जारी किया है आबकारी घोटाला, तो उसी को लेकर के उनको गिरफ्तार किया गया है। उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए गए हैं कि ये इस घोटाले में ये शामिल है। इसी को लेकर के ये प्रेस वार्ता जारी की गई है, रखी गई है। मतलब जो घोटाले में नाम आ रहा है जी, क्या आपको लग रहा है कि कहीं गलत है वो, क्या सही है? ये सरासर गलत है। ये एक जो आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर जो कुठाराघात कर रहे हैं हमारे सांसद जी, और इनको लग रहा है कि इनके बोलने से बार बार आपने देखा होगा कि उन्होंने जो है बार बार अडानी और सबका नाम लेकर के इनको घेरने का प्रयास किया है। इनकी जो जितने भी कुकर्म हैं उनको उजागर करने का प्रयास किया है। इसी को लेकर के इनको लगता है कि जो है हमारा कहीं ना कहीं आने वाले सांसद के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं इनको भारी भरकम लगता है कि घाटा होने वाला है। इनका लगता है कि इनके नैया डूबने वाली है। इसी को लेकर के इनका ये सब प्रोपेगेंडा जारी हुआ और कोई बात नहीं है, आप सभी ये जानते हैं। इससे पहले मनीष सिसोदिया जी जा चुके हैं जेल, और भी जा चुके हैं। जी जी। अब ये इनके ऊपर है, शिकंजा कसा गया है। आबकारी विभाग में जो शराब का घोटाला आया है, इस पे कई करोड़ का मामला है जी। तो यही मतलब ये सब फर्जी है, आपसे बता रहे हैं। इसमें कोई तार्किकता नहीं है। बस ये है, आए दिन आप देखते हैं कि जैसे न्यायालयों में फर्जी लोगों को फंसा दिया जाता है, बाद में 4 साल बाद 2-4 साल बाद पता लगता है कि जो है निर्दोष साबित हो गए। वही आना वही है, रिजल्ट वही आना है। बस ये है कि ये जो है कहीं ना कहीं जो है डिमोरलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम आम आदमी के सिपाही वास्तव में जो है इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे और आने वाले चुनाव में इनको इसका जो ये जिस तरीके इनके कारस्तानी है, जिस तरीके की हम लोग इनका कहीं ना कहीं इनके ऊपर भारी पड़ेंगे। मेरा नाम वकील अहमद है। मैं बहुत प्रांत संयुक्त सचिव और जिला सह प्रभारी गोंडा। आज की जो प्रेस वार्ता ये रखी गई है, अभी विगत दिनों हमारे राज्यसभा सांसद एवं प्रदेश प्रभारी श्री संजय सिंह जी के ऊपर ईडी ने 4 अक्टूबर को एक जांच बैठा ली। घर पर उनके 8 घंटे 10 घंटे जांच किया। जांच करने के बाद जब उनको कुछ तथ्य नहीं मिले, ना एक पैसे का कोई गबन मिला, लैपटॉप खंगाले गए उनके और सब कागजात खंगाले गए घर में इधर उधर, लेकिन बिना तथ्यों के आधार पर फिर उनको शाम को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करके नेक्स्ट डे जो है उनको पेश किया जाता है। फिर ईडी जो है उस पर रिमांड मांगती है। 5 दिन की रिमांड पर लिया गया है उनको। हम ये कहना चाहते हैं कि संजय सिंह ही नहीं, पूर्व में हमारे स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के सत्येंद्र जैन जी को फर्जी तरीके से उनको प्रताड़ित किया, अरेस्ट किया। और अभी भी मनीष सिसोदिया जी जो हमारे वहां के उप मंत्री एवं शिक्षा मंत्री थे, उनको भी इसी शराब घोटाले में नामित करके और क्या बोलते हैं उन पर फर्जी केस लगाए। और जब सुप्रीम कोर्ट ने अभी परसों यानी 5 तारीख में उनको फटकार लगाई है, उनकी बेल होनी थी, बेल 12 तारीख के लिए टल गई, 12 तारीख को शायद पेश होंगे, कोई तथ्य नहीं दे पा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ तानाशाह की निशानी है
क्योंकि आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, घोषित हो चुकी है और 2 राज्यों में इसकी सरकार है। तो इसी नतीजे को लेकर के देश के प्रधानमंत्री, भाजपा के प्रधानमंत्री जो है वो बौखलाए हुए हैं और एक पर एक प्रताड़ित करने का तरीका अपना लिया। ईडी एक एजेंसी है, वो तो अलग सी एजेंसी है, कैसे काम करते, सरकार के अधीन तो काम करते हैं, अपना वो एक तरीका है उसका। अब ईडी हो चाहे सीबीआई हो चाहे इनकम टैक्स का हो, ये सब भाजपा की आनुषंगिक जो है संगठन बन चुके हैं, जिधर चाहे उधर घुमा दें, जिस पर चाहे घुमा दें। अभी आपने देखा होगा कि इनके यहाँ कितने भ्रष्ट जो है आकर के दूसरे दल से आए और जिनको शाम को ये चिल्लाते थे, कहते थे कि इनको जेल की हवा खानी है, लेकिन जैसे इनकी वॉशिंग मशीन में डाला जाता है ये तत्काल बिल्कुल दूध की तरह धुल जाते हैं। चाहे वो मुकुल राय हो, चाहे वेणु खेड़ा हो, चाहे अजित पवार हो, बहुत से ऐसे नाम हैं और तमाम घोटाले इनके जो है सत्ता पक्ष में रहते हुए हैं। लेकिन अब मसला ये है कि जब हम ही तानाशाह बन जाएंगे तो हम अपनी तानाशाही करेंगे, हम जिसको चाहेंगे अरेस्ट करेंगे, जिसको चाहेंगे जेल में डाल देंगे, कल को हमारे ऊपर भी आधार बना करके कुछ डाल दें। हम क्या करेंगे? जब बेगुनाह होंगे 7-6 महीने बाद, जैसा कि कहा गया, बरी हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देश को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। देश में जो एक संविधान है, उस संविधान के अनुरूप जो है सरकार को रहना चाहिए, सरकार चलानी चाहिए और तानाशाही को बंद करना चाहिए।